गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग ठीक हैं? आज आप लोगों को हम SN2 रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। SN2 रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। और गाइस, इस वीडियो को आप बार बार देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता क्या है। यस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। यस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। और टू का मतलब होता है बाई मालिकुलर। क्या होता है? टू का मतलब होता है बाई मालिकुलर। बाई मालिकुलर। टू का मतलब बाई मालिकुलर। अब ये कैसे होगा इसके बारे में हमको जानना है। बाई मालिकुलर का मतलब होता है इसकी मालिकुलरिटी कितनी होगी? दो होगी, ठीक है। इसको हम पढ़ सकते हैं बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कैसे होगा इसके बारे में हम लोग को जानना है। बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है, इसके बारे में जानना है। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेना पड़ता है। अर्थात यहाँ पे क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन होना चाहिए। आप जानते हैं कायरल कार्बन क्या है? वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग समूह से जुड़ी होती है या अलग अलग समूह से जुड़ी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। दूसरा नंबर, यह अभिक्रिया सिंगल स्टेप में होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है? सिंगल स्टेप में। सिंगल स्टेप में होती है। तीसरा नंबर, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है? पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया? एसीटोन ले लिया। तीसरा नंबर, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वह स्ट्रांग होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे स्ट्रांग होता है। उसके बाद से अगला नंबर इसमें हम क्या लेते हैं? यहाँ पे वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। वाल्डेन इन्वर्जन। यहाँ पे वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। अब कैसे बनेगा इसके बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझिए SN2 रिएक्शन का मतलब होता है क्या, समझिए। यहाँ पे यस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल, टू का मतलब बाई मालिकुलर। मतलब इसे हम बोलेंगे बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या उसे बोलेंगे द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विआणुक का मतलब होता है इसकी आणविकता कितनी होती है? दो होती है। इसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कायरल कार्बन उसमें होना चाहिए, और जब कायरल कार्बन होगा तभी जाकर के वह इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तीसरा नंबर, यह अभिक्रिया एक स्टेप में होती है। चौथा हमने बताया था इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया? एसीटोन लिया। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? स्ट्रांग होता है। फिर यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है? वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसे बनेगा हम लोग को इसके बारे में जानना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम आपको रिएक्शन बताते हैं, ठीक। इसको पहले थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या है? आर डैश है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है। हमने यहाँ पे ले लिया पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का हमने इस्तेमाल किया। अब क्या होगा? यहाँ पे यक्स यहाँ पे आकर के परिवर्तित हो जाएगा और इसमें
इलेक्ट्रॉन एक्स क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ला करके अटैक करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक कर सकता है, एक तो यहाँ पे फ्रंटल अटैक करेगा, दूसरा यहाँ पे बैक अटैक करेगा। फ्रंटल अटैक यहाँ पे करेगा तो फ्रंटल अटैक यहाँ पे संभव नहीं है। यहाँ पे दो तरह से अटैक करेगा, फ्रंटल अटैक करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, फ्रंटल अटैक करेगा। अब यहाँ पे फ्रंटल अटैक संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब बैक अटैक करेगा, बैक अटैक, तो यह संभव है। आज जब बैक बैक अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे होने वाला है क्या, समझिए। फ्रंटल अटैक इसलिए नहीं संभव है क्योंकि यहाँ पे जब फ्रंटल से अटैक करेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटेंशन की वजह से, यहाँ पे भीड़ की वजह से कंपाउंड इधर क्या कर जाएंगे, आकर के जुड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से संभव नहीं है। और यहाँ पे एक तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, दूसरा क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ पे जुड़ेगा। अर्थात यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये कंपाउंड है एच है, यहाँ पे आर डैश है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। अर्थात यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, यक्स बाहर निकल रहा है। अर्थात यह एक प्रकार की इंटरमीडिएट स्टेप बनती है। यहाँ पे क्या बनती है, इंटरमीडिएट स्टेप बनती है। यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेप बनती है। यहाँ पे बॉन्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे जैसे यक्स यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे आसानी से यहाँ पे आकर के न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही यह बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया, यक्स बाहर निकल गया, न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जब जुड़ेगा तो यह क्या कर जाएगा, ऐसे उस साइड मूव कर जाएगा। मूव कर जाएगा तो ये कंपाउंड यहाँ पे बना लेगा, यहाँ पे इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वाल्डेन वाल्डेन इन्वर्जन यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे क्रिया हो जाती है। अभिक्रिया एक ही स्टेप में होती है, लेकिन यहाँ पे खास बात होती है, जो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, जो रेट होता है, वह स्टीयरिक हिंड्रेंस के, स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टीयरिक हिंड्रेंस का तात्पर्य हो गया भीड़। अर्थात जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होगी, अभिक्रिया वो क्या होगी, उतनी अभिक्रिया की दर क्या होगी, धीमी होगी। अर्थात ये अभिक्रिया की रेट का अगर आर्डर देखा जाए, अभिक्रिया की रेट का आर्डर देखा जाए, अर्थात अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाए, रेट का आर्डर देखा जाए, तो सबसे अधिक अभिक्रिया की जो रेट का आर्डर है 0 डिग्री का होगा, उससे थोड़ा सा कम 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और 3 डिग्री का। अर्थात 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया की दर क्या होगी, सबसे कम होती है। और इस प्रकार SN2 अभिक्रिया की दर का यहाँ पे आर्डर है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है हमने आपको बताया, फिलहाल एक बार समझते हैं। हमने बताया SN2 अभिक्रिया के बारे में। SN2 का मतलब हो गया क्या, बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या उसी को द्विआणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसका मतलब हो गया, इसकी मालिकुलरिटी कितनी होती है, 2 होती है। अब यहाँ पे देखिए कोई कंपाउंड हमने लिया था, यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, आर जुड़ा है, आरजेड जुड़ा है, ये कायरल कार्बन इससे यस जुड़ा हुआ है। अब यक्स जो होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से पार्शियल निगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव होगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल दो तरह से अटैक करेगा, आगे से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है, अर्थात फ्रंटल अटैक और बैक अटैक।
ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस होने की वजह से यहाँ पे फ्रंटल अटैक संभव नहीं है, लेकिन बैक अटैक आसानी से हो सकता है। जब बैक अटैक होगा, जैसे आकर के जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अर्थात यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और जो ही बॉन्ड ब्रेक करेगा अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी। एक प्रकार का इंटरमीडिएट स्टेप बना है। बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, यहाँ पे अभिक्रिया फास्ट होगी, या तुरंत न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे जुड़ेगा तो ये क्या कर जाएगा, इन्वर्जन कर जाएगा, और इस प्रकार ये प्रोडक्ट बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। फिर हम बताया अभिक्रिया की जो दर होती है वह स्टेरिक हिंडेंस के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। स्टेरिक हिंडेंस का तात्पर्य क्या, भीड़ से, अर्थात भीड़ से क्या तात्पर्य होता है, अर्थात रेट जो होता है स्टेरिक हिंडेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अभिक्रिया की दर अगर निकालेंगे तो सबसे अधिक अभिक्रिया की दर 0 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम क्या होता है 3 डिग्री की होती है। अर्थात यहाँ पे अभिक्रिया की दर 0 डिग्री या 1 डिग्री का सबसे अधिक होता है। ये हमने आपको बताया। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, हमने यहाँ पे कोई कायरल कार्बन लेते हैं, अर्थात हमने यहाँ पे कार्बन को लिया, इस कार्बन से यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, यहाँ पे हमने CH3 को जोड़ दिया, यहाँ पे हमने C2H5 को जोड़ दिया, C2H5 को, और यहाँ पे हमने किसको लिया, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन एक प्रकार का बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का हमने इस्तेमाल किया। हमने स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये न्यूक्लियोफाइल OH- को रिलीज करेगा, OH- यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब यहाँ पे बैक अटैक होगा, अभी बताया फ्रंटल अटैक नहीं होगा। ये कार्बन क्या करेगा, आयोडीन इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा, अर्थात यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये OH- आके जुड़ेगा यहाँ पे इस कार्बन से। यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C2H5 है, और यहाँ से बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। ये बॉन्ड क्या करेगा, टूटेगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एक प्रकार का, यह इंटरमीडिएट स्टेप बनता है, यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अभिक्रिया क्या होती है, स्लो होती है या धीमी गति से अभिक्रिया हो रही होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी, यहाँ पे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब आकर के यहाँ पे जुड़ेगा तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन कर जाएगा, अर्थात ये फ्लैट फ्लैट था, अब यहाँ पे आकर कोई जुड़ेगा तो क्या ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा, उसी को इन्वर्जन कहते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे आकर के C2H5 यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, वाल्डेन, वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे। और इस प्रकार यह वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट बना लेता है। एक बार पुनः देखते हैं गाइस, हमने बताया ये कायरल कार्बन है, इस आयोडीन हमने बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे अधिक लिविंग ग्रुप कौन होगा, आयोडीन होगा, ठीक है। उसके बाद से क्लोरीन होगा और फिर ब्रोमीन, ऐसे करके होगा। तो क्लोरीन आयोडीन लिविंग ग्रुप होने की वजह से हमने इसको इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे आयोडीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, OH- यहाँ पे क्या करेगा, बैक अटैक करेगा। ये अभिक्रिया स्लो स्टेप में होगी, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा। और फिर जब अभिक्रिया फास्ट होगी, जो ही आयोडीन क्या करेगा, ब्रेक करेगा, बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, यहाँ पे बाहर निकले, OH आकर के जुड़ेगा, और इस प्रकार हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। और इस प्रकार गाइस हमने SN1 अभिक्रिया बताया और SN2 अभिक्रिया बताया। अब हम आपको गाइस हम बताएंगे SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में, कि SN1 SN2 अभिक्रिया में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को गाइस देखें, अच्छे तरीके से देखिए, इसको बार बार देखिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार हम कंटिन्यू चैप्टर वाइज भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।